नमस्कार, मैं हूं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 27 फरवरी, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निकाली भर्ती। महाकुंभ में विदेशी भक्तों ने गाया शिव तांडव स्तोत्र। सीएम योगी आज करेंगे महाकुंभ का औपचारिक समापन। महाकुंभ के अंतिम अमृत स्नान पर ब्राजील से आए शिव भक्त। अयोध्या और कामाख्या शक्तिपीठ के लिए रेलवे ने शुरू की नई ट्रेन। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निकाली भर्ती। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ग्रुप सी के पदों पर भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती कुल 206 पदों के लिए है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.aai.aero पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 मार्च है। इस भर्ती के लिए 12वीं पास के साथ साथ अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 30 साल होनी चाहिए। आरक्षित उम्मीदवारों को इसमें छूट दी जाएगी। उम्मीदवारों का चयन रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। महाकुंभ में बैंकों के कारोबार में हुई वृद्धि। कुंभ नगरी में 16 बैंकों ने 40 से अधिक शाखाएं खोलकर श्रद्धालुओं को बैंकिंग सुविधाएं दी हैं, जिससे 37 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। एसबीआई में सबसे अधिक नकदी जमा हुई है। रोजाना 60 से 70 लाख रुपए जमा हुए हैं। नकदी जमा करने वालों में दुकानदार सबसे आगे रहे हैं, जबकि डिजिटल भुगतान के कारण एटीएम की मांग कम रही है। खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में 9.52 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है, जिसमें स्वराज आश्रम कानपुर की दुकान ने सर्वाधिक 84.29 लाख रुपए का कारोबार किया है। यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल पर अब नहीं होगी एफआईआर। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर छात्रों पर अब एफआईआर नहीं की जाएगी, लेकिन उनके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। सरकार ने 2024 के नए अधिनियम में परीक्षार्थियों को आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा है। परीक्षा की निगरानी के लिए एआई लगाने की योजना विफल रही, जिसे कंट्रोल रूम से पुरानी व्यवस्था के तहत निगरानी की जा रही है। परीक्षार्थियों को आत्मविश्वास बनाए रखने, पर्याप्त नींद लेने और सकारात्मक सोच रखने की सलाह दी गई है। वहीं अभिभावकों को बच्चों का मनोबल बढ़ाने और तुलना से बचने की हिदायत दी गई है। विदेशी भक्तों ने गाया शिव तांडव स्तोत्र। काशी में महाशिवरात्रि पर बड़ी संख्या में विदेशी भक्त पहुंचे हैं। जूना अखाड़े की पेशवाई में वे भी शामिल हुए हैं। इटली के ग्रुप ने शिव तांडव स्तोत्र गाकर सुनाया और हर हर महादेव के नारे लगाए। स्पेन की इराना और इजराइल के मिखाइल ने नागा साधुओं को देखकर अद्भुत अनुभव बताया। इटली के एक पर्यटक ने काशी की गलियों और गंगा घाट का आनंद लिया। महाकुंभ में महाशिवरात्रि का यह संयोग 6 साल बाद बना है, जिसमें करीब 25 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। 500 रुपए के नोट को फर्जी बताने वाले इस खबर की जाने सच्चाई। सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रहा है, जिसमें स्टार चिन्ह वाले 500 रुपए के नोट को फर्जी बताया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि यह खबर पूरी तरह से फर्जी है। इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचें। वर्ष 2016 से ही स्टार चिन्ह वाले नोट प्रचलन में है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर की पुष्टि करते हुए इसे फर्जी बताया है। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई खबर आती है तो इसे फॉरवर्ड करने से बचना चाहिए। 46 सालों से बंद पड़े इस मंदिर में मनाई गई महाशिवरात्रि। संभल के नखासा थाना क्षेत्र के खग्गू सराय स्थित 46 साल से बंद प्राचीन शिव मंदिर में पहली बार महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई गई। सुबह से भक्तों ने जलाभिषेक किया और पुलिस प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे। जिले के अन्य प्रमुख शिवालयों को सजाया गया था और भारी भीड़ भी उमड़ी थी। डीएमएसपी ने तैयारियों का निरीक्षण किया। कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा कड़ी रही। हरिहर मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे शिव सैनिकों को पुलिस ने रोका था, जिसके विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। अब क्यूआर कोड से होगा जीमेल लॉगिन। गूगल ने जीमेल अकाउंट लॉगिन के लिए एसएमएस बेस्ड 2 फैक्टर वेरिफिकेशन हटाकर क्यूआर कोड वेरिफिकेशन लागू किया है। अब यूजर्स नए डिवाइस में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड डालने के बाद क्यूआर कोड स्कैन करेंगे। फोर्ब्स के मुताबिक एसएमएस वेरिफिकेशन सुरक्षित नहीं है, क्योंकि साइबर क्रिमिनल इसे हैक कर सकते हैं। गूगल का मानना है कि क्यूआर कोड ज्यादा सुरक्षित है और धोखाधड़ी के खतरे को भी कम करेगा। यह बदलाव जीमेल अकाउंट्स की सुरक्षा बढ़ाने और यूजर्स को सुरक्षित अनुभव देने के लिए किया गया है। महाशिवरात्रि पर अमेठी के 10 शिवालयों में उमड़ा जनसैलाब।
अमेठी जिला धार्मिक रूप से काफी ज्यादा समृद्ध है, जहां सैकड़ों प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। झारखंड महादेव महेवन नाथ धाम, सतेश्वर महादेव, महामृत्युंजय धाम और बाबा दूधनाथ मंदिर प्रमुख आस्था का केंद्र है। जामो का श्री शंकर बूढ़े बाबा मंदिर, पांडवकालीन मुकुटनाथ धाम, पिंडोरिया की जगेशरण महादेव, संग्रामपुर के शिव मंदिर, टीकर माफी का द्वादश ज्योतिर्लिंग, दंडेश्वर धाम, अर्धनारीश्वर धाम और कुड़वासुर महादेव मंदिर विशेष मान्यता रखते हैं। शिवरात्रि पर इन स्थलों पर भव्य आयोजन होते हैं, जहां हजारों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। फेक वीडियो से परेशान हर्षा रिछारिया ने दी चेतावनी। महाकुंभ के पहले दिन वायरल हुए इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया ने अब सुसाइड की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि एआई के जरिए उनके फेक वीडियो बनाकर बदनाम किया जा रहा है, जिससे कि वे मानसिक रूप से काफी ज्यादा परेशान हैं। हर्षा ने आरोप लगाया है कि उनके करीबी लोग ही इस साजिश में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के लिए काम करने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन कुछ लोग उन्हें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। यदि उन्होंने सुसाइड किया तो सभी दोषियों के नाम एक सुसाइड नोट में लिखेंगी। जानिए आज कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है, जिससे आज और कल जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी है। कोंकण में हीट वेव की चेतावनी है, जबकि तटीय कर्नाटक, गुजरात और कोंकण में तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक है। 27 फरवरी से उत्तर पश्चिम भारत में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। दक्षिण भारत में भी तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में बारिश जारी रहेगी। सीएम योगी आज करेंगे महाकुंभ का औपचारिक समापन। महाशिवरात्रि के साथ ही 45 दिन तक चले महाकुंभ का समापन हो रहा है, जिसमें 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। कल दोपहर 2 बजे तक 1.18 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी। श्रद्धालुओं पर फूलों की वर्षा हुई और वायुसेना ने एयर शो भी किया था। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा कड़ी रखी गई थी। शिवरात्रि पर मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। 27 फरवरी यानी कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ गंगा पूजन कर महाकुंभ का औपचारिक समापन करेंगे। अयोध्या और कामाख्या शक्तिपीठ के लिए रेलवे ने शुरू की नई ट्रेन। अयोध्या धाम और कामाख्या शक्तिपीठ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे नई ट्रेन शुरू करने जा रहा है। डिब्रूगढ़ से गोमती नगर तक ये ट्रेन कामाख्या, गोरखपुर और अयोध्या धाम होते हुए चलेगी। सप्ताह में एक दिन संचालित होने वाली ये ट्रेन डिब्रूगढ़ से रात 9 बजे चलकर तीसरे दिन सुबह 7:15 पर गोरखपुर पहुंचेगी और 10:10 पर अयोध्या धाम पहुंचेगी। 40 घंटे में 37 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यह सफर तय करेगी। इसमें कुल 22 कोच होंगे, जिसमें जनरल, स्लीपर और एसी कोच भी शामिल होंगे। काकोरी के जंगल में बाघ ने फैलाई दहशत। लखनऊ के काकोरी क्षेत्र में रहमान खेड़ा के जंगलों में घूम रहे बाघ को पकड़ने में वन विभाग अब तक नाकाम रहा है। ट्रैप कैमरों में बाघ दिखा तो जरूर है, लेकिन वो पिंजरे में नहीं फंस पाया है। ग्रामीणों ने बाघ की दहाड़ सुनने के बाद खेतों में जाना बंद कर दिया है। अधिकारियों की अनुभवहीनता के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन असफल हो रहा है। विभाग अब बाघ के खुद फंसने का इंतजार कर रहा है। आधुनिक संसाधनों के बावजूद 85 दिन बीतने के बाद भी बाघ पकड़ से दूर है। क्या आपके जीमेल का स्टोरेज हो गया है फुल? तो ऐसे करें खाली। क्या आपका भी जीमेल अकाउंट का स्टोरेज फुल हो चुका है? अगर हाँ, तो आपके लिए यह खबर बेहद जरूरी है। आपके जीमेल अकाउंट में स्टोरेज फुल का नोटिफिकेशन आ गया है और आप स्टोरेज खरीदना नहीं चाहते तो आप इसे खाली भी कर सकते हैं। सबसे पहले जीमेल में जाकर अनरीड टाइप करें। इससे आपके पढ़े नहीं गए ईमेल्स दिखाई देंगे, जिन्हें आप डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद पुराने और बेकार मेल्स को भी डिलीट करें जो स्टोरेज का उपयोग कर रहे होते हैं। अगर आपके पास बड़े ईमेल्स हैं जिनमें फाइल्स या फोटो मौजूद होते हैं तो उन्हें डिलीट कर दें। इसके लिए सर्च बार में फाइल साइज डालकर बड़े मेल्स को सर्च करके डिलीट करें। नवजात शिशुओं की तस्करी का हुआ खुलासा। मड़ियाओं पुलिस और डीसीपी उत्तरी की क्राइम टीम ने नवजात शिशुओं की खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक डॉक्टर और 3 महिलाएं शामिल हैं। गिरोह ने कई जिलों के अस्पतालों में नेटवर्क फैला रखा था। आरोपी जन्म के बाद बच्चों को बेच देते थे, जिनका मूल्य रंग और उनके वजन के आधार पर तय किया जाता था। एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की और एक मासूम को भी बरामद किया है। गिरोह का सरगना विनोद सिंह बताया गया है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख।
आज के दिन 2008 में लगातार 7वें साल विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए 25 महिलाओं को GR8 सम्मान से नवाजा गया था। आज के दिन 1952 में प्रसिद्ध भारतीय हिंदी फिल्मकार प्रकाश झा का जन्म हुआ था। आज के दिन 2009 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी लोकसभा सीट का उत्तराधिकारी पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन को सौंपा था। आज के दिन 2012 में ऊर्जा क्षेत्र की वैश्विक कंपनी BP ने यह अनुमान लगाया था कि भारत 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था होगा। व्हाट्सएप बिजनेस से बढ़ाए अपना व्यापार। व्हाट्सएप बिजनेस छोटे व्यापारियों के लिए एक उपयोगी टूल है जिससे वे अपने कारोबार को डिजिटल रूप से मैनेज कर सकते हैं। इसमें बिजनेस प्रोफाइल, ऑटोमेटिक मैसेजिंग, लेबलिंग, ब्रॉडकास्ट लिस्ट और पेमेंट जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। कस्टमर से सीधा जुड़ने, उनके सवालों के तुरंत जवाब देने और बिजनेस प्रमोशन में ये काफी ज्यादा मददगार है। व्हाट्सएप पेमेंट से लेन देन आसान होता है और मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट से ग्राहक अपनी भाषा में संवाद भी कर सकते हैं। ई-कॉमर्स और सेल्स बढ़ाने के लिए भी ये प्रभावी प्लेटफॉर्म साबित होता है। महाकुंभ के अंतिम अमृत स्नान पर ब्राजील से आए शिव भक्त। महाकुंभ के अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि पर त्रिवेणी संगम में स्नान के लिए ब्राजील से भगवान शिव के भक्तों का एक ग्रुप प्रयागराज पहुंचा है। ये ग्रुप मुख्य रूप से रियो डी जेनेरियो और साओ पाउलो से है, जहां शिव मंदिर भी मौजूद है। श्रद्धालु अपने तन पर शिव प्रतीकों के टैटू व आभूषण धारण किए हुए हैं। महाकुंभ के भव्य आयोजन से आकर्षित होकर वे यहाँ आए हैं। हर साल काशी जाने वाले ये भक्त इस बार महाकुंभ में पवित्र स्नान कर दिव्य अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं। 28 फरवरी तक इग्नू में आवेदन की अंतिम तिथि। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जनवरी 2025 सत्र के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यानी कि ODL और ऑनलाइन मोड में प्रवेश की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 रखी गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर मोबाइल नंबर और ईमेल ID से रजिस्टर करना होगा। फिर आवेदन फॉर्म भरकर पसंदीदा कोर्स चुनना और फीस जमा करनी होगी। आवेदन के लिए स्कैन किए गए फोटो, सिग्नेचर, शैक्षणिक दस्तावेज, अनुभव प्रमाण पत्र और श्रेणी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो आवश्यक है। फोटो और सिग्नेचर 100 KB तथा अन्य दस्तावेज 200 KB से अधिक नहीं होने चाहिए। आवेदन से पहले सभी विवरण वेबसाइट पर अवश्य पढ़ लें। प्रयागराज महाकुंभ में बनेगा नया स्वच्छता रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में स्वच्छता अभियान के तहत 15,000 से भी ज्यादा सफाई कर्मियों ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर ली है। यह रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के निर्णायक की मौजूदगी में बनाया जा रहा है और परिणाम 27 फरवरी यानी कि आज घोषित किया जाएगा। इससे पहले 2019 में 10,000 सफाई कर्मियों ने यह रिकॉर्ड बनाया था। इस वर्ष मेला क्षेत्र को 4 भागों में बांटकर सफाई अभियान चलाया गया है और प्रत्येक कर्मचारी को अद्वितीय QR कोड दिया गया है। महाकुंभ के अंतिम दिन प्रयागराज में बना अनोखा रिकॉर्ड। प्रयागराज महाकुंभ के आखिरी दिन एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया गया, जहां 10,000 लोगों ने मिलकर गंगा थीम पर हाथ की छाप से एक पेंटिंग बनाई। इस आयोजन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला। पिछले रिकॉर्ड से यह संख्या 1.5 गुना अधिक थी। इस पेंटिंग के माध्यम से देश की एकता और सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया। महाकुंभ में इससे पहले भी स्वच्छता के लिए कई रिकॉर्ड बने थे, जैसे कि गंगा नदी की सफाई और सामूहिक सफाई अभियान। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, महाशिवरात्रि के मौके पर आपके क्षेत्र के मंदिरों में कैसा माहौल रहा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।